ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव अभी जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और दूसरे राज्यों का ऑक्सीजन ऑडिट करने का आदेश जारी कर सकता है। अगर ऐसा करने की जरूरत लेकिन पड़ी क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी, लेकिन कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार अब भी आमने सामने है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। केंद्र का दावा है कि शायद दिल्ली अपनी मांग को बढ़ाकर बता रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली सरकार सही समय पर ऑक्सीजन नहीं उठा पा रही, इससे टैंकर दिल्ली में ही फंस जा रहे हैं, जबकि दिल्ली को अधिक सप्लाई देने के लिए दूसरे राज्यों से कटौती करनी पड़ रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया, जो उसकी मांग से भी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली की तरह जोर से नहीं बोल पा रहा। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई करने में समय लगता है। जो टैंकर खाली हैं, उन्हें भी केंद्र नहीं उठा रहा। दिल्ली सरकार के वकील ने ऑक्सीजन ऑडिट की मांग का विरोध किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र से हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई और अस्पतालों तक पहुंचने में आ रही दिक्कत को समझने के लिए एक ऑडिट कमेटी बनाई जाए। शिखा, इस वक्त देश की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है और देखिए देश की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक बड़ी बैठक की। बैठक में समस्या और समाधान इन दोनों पर चर्चा की गई। देश कोरोना की दूसरी लहर के जबरदस्त थपेड़ों को झेल रहा है। देश पर आई परीक्षा की इस घड़ी का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री ने कल बड़ी बैठक की है। बैठक में कोरोना के हालात के साथ साथ कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक उठाए गए कदम को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राज्यों को एडवाइजरी जारी कर उन जिलों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है और अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड 60% से ज्यादा भरे हैं। पीएम मोदी पहले भी माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर चुके हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों और वहां उठाए जा रहे कदमों की जानकारी पीएम ने ली। देश में कोरोना की बात करें तो बीते 24 घंटे में 4,12,262 नए मामले दर्ज हुए हैं और 3,980 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की इसी रफ्तार पर काबू पाने के लिए पीएम मोदी ने राज्यों से टीकाकरण पर जोर देने के लिए कहा है। बैठक में पीएम को बताया गया कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 31% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।